आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, इस समय की एक बड़ी अपडेट आ रही है कि केंद्र सरकार ने डीए में बढ़ोतरी कर दी है। जी हाँ साथियों, केंद्र सरकार ने डियरेंस अलाउंस में जो है 3% की बढ़ोतरी कर दी है। साथियों, 48 लाख कर्मियों और 67 लाख पेंशनरों को जो है 3% के हिसाब से महंगाई भत्ता दिया जाएगा। और जो है ये कितना रहेगा, किस प्रकार से जो है आपकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी, तो पूरा वीडियो आप देखिएगा। सारी अपडेट आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। साथियों, केंद्र सरकार के द्वारा जो बढ़ोतरी की घोषणा की गई है, उसके बाद जो है राज्य सरकारें भी अपने यहाँ पर जो है डीए में बढ़ोतरी की घोषणा शीघ्र ही कर देंगी। इसमें जो है काफ़ी डिले हो गया था। कर्मचारी लगातार मांग उठा रहे थे कि आखिर डीए में बढ़ोतरी कब होगी। तो फाइनली आज कैबिनेट की बैठक में केंद्र सरकार ने जो है 3% महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर दी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, डियरेंस अलाउंस 48 लाख कर्मियों और 67 लाख पेंशनों को मिला 3% महंगाई भत्ता। अब इतनी ज़्यादा मिलेगी सैलरी। दोस्तों, केंद्रीय कैबिनेट ने डीए की दरों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर मोहर लगाई है। 1 जुलाई से देय महंगाई भत्ते की दर अब 50% से बढ़कर 53% हो गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने कैबिनेट की बैठक के बाद हुई प्रेस ब्रीफिंग में यह जानकारी दी है। केंद्र सरकार में लगभग 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनरों की महंगाई भत्ता डीए एवं महंगाई राहत डीआर में 3% वृद्धि की सौगात मिली है। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने डीए की दरों में बढ़ोतरी प्रस्ताव पर मोहर लगाई है। 1 जुलाई से देय महंगाई भत्ते की दर अब 50% से बढ़कर 53% हो गए। जी हाँ साथियों, यह देखिए 1 जुलाई से यह दिया जाएगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो ये इतने माह का जो है आपको जो है एरियर दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट की बैठक के बाद हुई प्रेस ब्रीफिंग में जानकारी दी है। इससे पहले कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के महासचिव एस.वी. यादव ने 30 सितंबर को केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर डीए की दरों में बिना कोई देरी किए वृद्धि करने की मांग की थी। पत्र में कहा गया है कि सामान्य तौर पर महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत में बढ़ोतरी का भुगतान अक्टूबर के पहले सप्ताह में हो जाता था। इस बार केंद्र सरकार ने दशहरे पर भी ऐसी कोई घोषणा नहीं की। वहीं 53% डीए से इतना होगा फायदा। किसी कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये से है तो 53% महंगाई भत्ते हिसाब से उसके वेतन में हर माह लगभग 540 रुपये बढ़ जाएगा। तो मूल वेतन देखना होगा। कर्मचारियों के मूल वेतन 25,000 रुपये है तो उसे प्रति माह 750 रुपये का फायदा होगा। जिस कर्मी बेसिक सैलरी 35,000 रुपये है तो उसे 1,050 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। वहीं 45,000 रुपये की बेसिक सैलरी वाले कर्मी के लगभग 1,350 रुपये बढ़ेंगे। ऐसे कर्मी जिन्हें 52,000 रुपये बेसिक सैलरी मिलती है तो डीए बढ़ोतरी पर हर माह 1,560 रुपये का फ़ायदा होगा। तो जो मूल बेसिक पेमेंट होती है उसी में जो है बढ़ोतरी होती है। अगर बेसिक पे आपका जितना भी है उसके हिसाब से आप आइडिया लगा लें, 3% की बढ़ोतरी उसमें आप कर लें। तो 70,000 बेसिक सैलरी वाले को कर्मचारी को 2,100 रुपये, 85,500 रुपये बेस सैलरी पर लगभग 2,565 रुपये, 1 लाख रुपये पर जो है 3,000 रुपये अधिक की बढ़ोतरी होगी। वहीं आमतौर पर सितंबर महीने में होती है डीए डीआर की दरों की घोषणा। बता दें कि डीए डीआर की दरों में बढ़ोतरी की घोषणा सितंबर माह में कर दी जाती थी। कई बार अक्टूबर के प्रारंभ में भी डीए डीआर का ऐलान हुआ है। 3 अक्टूबर को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई थी। इसमें रेल कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की घोषणा की गई। वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया था कि रेल कर्मचारियों के लिए 2029 करोड़ रुपये बोनस की मंजूरी मिल गई। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारी आस बन गई थी कि 9 अक्टूबर को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में डीए घोषणा कर दी जाएगी। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड वर्कर्स के महासचिव एस.वी. यादव ने 30 सितंबर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर डीए दरों में बिना कोई देरी की वृद्धि करने की मांग की थी। उन्होंने लिखा कि अक्टूबर माह केंद्र सरकार भत्तों बोनस देने की घोषणा करती है तो अभी तक जो है क्यों नहीं की गई है। सरकार भत्तों बोनस देने की घोषणा करती है तो उसका भुगतान नवंबर में हो सकता है। तो देरी पर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों में था सुनो। इन भत्ते समय पर जारी न कर केंद्र सरकार खुद लाभ कमा रही है। एस.वी. यादव के अनुसार वित्त मंत्री लिखे पत्र में कहा गया कि महंगाई भत्ता डीओ महंगाई राहत डीआर 1 जुलाई से दे है। आमतौर पर सितंबर अगले सप्ताह से घोषणा कर दी जाती थी। इसके बाद अक्टूबर पहले सप्ताह में कर्मचारियों को 3 महीने बकाया भुगतान किया जाता था। इन भत्तों घोषणा में हुई देरी को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों में गहरा असंतोष था। नवरात्र, दुर्गा पूजा, उत्सव और दशहरे का पर्व निकल गया मगर डीए डीआर की घोषणा नहीं की गई। तो क्यों देर से डीए डीआर की घोषणा करती है सरकार? केंद्र सरकार कर्मियों के लिए महंगाई भत्ता डीए दरों में बढ़ोतरी की घोषणा कई माह देरी से की जाती है। इसके द्वारा सरकार खुद लाभ कमा लेती है। चूंकि डीए डीआर की दरों में हुई बढ़ोतरी सरकार पर हजारों करोड़ रुपए का भार पड़ता है। ऐसे में सरकार डीए डीआर की घोषणा 3-4 माह देरी से करती है। सब दौरान सरकार पैसा निवेश होता है जिस पर उसे अच्छा खासा ब्याज मिलता है। नियमानुसार 1 जनवरी और 1 जुलाई से महंगाई भत्ते महंगाई राहत में बढ़ोतरी करने का प्रावधान है। लेकिन केंद्र सरकार हर दफा यह घोषणा करने में 3-4 माह की देरी कर देती है। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ
DEF के महासचिव राष्ट्रीय परिषद स्टाफ साइट के वरिष्ठ सदस्य श्री सी कुमार के अनुसार सरकार इस मामले में देरी नहीं करनी चाहिए। जब 1 जनवरी और 1 जुलाई से DA बढ़ोतरी का नियम है तो इसमें कई माह देरी क्यों हो रही है। अगर ये भत्ते देने में 3-4 माह देरी होती है तो सरकार हज़ारों करोड़ रुपए बचा लेती है। तो साथियों 3% की बढ़ोतरी पर मोहर लग चुकी है और जो है यह 1 जुलाई से दे होगा, बाकी का जो है आपको एरियर दिया जाएगा। और जो है अक्टूबर माह में जो है इसकी घोषणा हो चुकी है, तो राज्य सरकारें भी जो है अक्टूबर समाप्त होने से पहले जो है इसको लागू कर देंगी और अक्टूबर माह का जो वेतन नवंबर माह में मिलेगा उसमें जो है DA में बढ़ोतरी के साथ आपको वेतन मिल जाएगा। तो साथियों और भी अपडेट के लिए जुड़े रहें आप सच्चाई यूट्यूब चैनल पर। साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अपडेट के साथ, जानकारी के साथ। जय हिंद।